जय माता दी। माँ दुर्गा तेरी सदा ही जय हो। नवरात्रों में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को, भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें, वो पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, ये जो नवरात्रि का समय होता है, माँ नौ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की काम धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण की जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती है। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधकों की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर के छठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो नवरात्रि के छठे दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के 9 दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है, आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। रिजल्ट से कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो है लाकर के धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के आपको क्या करना होता है, इसकी देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा करनी होती है। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, उस दिन चांदी के ताबीज में भरकर के पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें नवरात्रि के समय में कौन सी जड़ को लाकर के धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर आपके पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लानी चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा।
फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्ध करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे नवरात्रि के पहले ले आना या फिर नवरात्रि के टाइम में भी ला सकते हैं। और इसकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दशहरे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरे क्रम में आता है लड़जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लड़जीरा पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल के वो सीधे तरफ होते हैं लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अपामार्ग जो होता है इसके बीज की खीर बनाकर के खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी यहाँ तक की जो शौच क्रिया होती है वो बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं, हिमालय में अधिकतर हमने हैं, ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बनाकर के खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद ये शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, अभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों, आप जहां भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो ये अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। पिछली वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूं। ये बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है ये देव वृक्ष हैं, इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफेद कलर की, ये भगवान गणेश जी का स्वरूप कही गई है और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं और आज भी बता रहा हूं। जो 11.5 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है ये भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फलकारी कहा गया। ये तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्ध शुभ लाभ के स्वामी कहा गया है। तो अगर आप रिद्धि सिद्ध शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना। इसकी 2 से 5 दिन 9 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है ये भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो होती है समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं।
दोस्तों, अंतिम में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है, इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाह कर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पे नहीं आ रही है, परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, अपराजिता नाम का जो पौधा है इसकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी अध्यात्म उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह, आप माने या ना माने वो अपनी जगह है। जो लोग मानते हैं, देखिए टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं के लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं, यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हों तो भी पत्थर तुल्य है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी आज झुठलाते हैं। सब एक देव मनुष्य बोलते हैं, तो आस्था के ऊपर ये सब जितने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया हूँ, पेड़ पौधों की जानकारी बताया हूँ, ये आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपने भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए ये जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा ये प्रदान करेगी। ये जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। दोस्तों, अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। आपको बता दें, 2024 में इस साल मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार रही हैं। शास्त्रों में वर्णित हैं तथा ऐसी मान्यता है कि अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा, तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और विशेष फलदायी होता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का आनंद भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न एक भी दिन कम न ज्यादा, पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां वैष्णो रानी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से सुबह 7:23 तक है। साथ ही मुहूर्त है 11:52 से लेकर दोपहर 12:40 पर होगा। मुहूर्त में की गई पूजा अति उत्तम, मंगलकारी, मनवांछित फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा आनंदपूर्वक बरसती है और पूजा पाठ का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में मां वैष्णो का आगमन होता है, माता लक्ष्मी का होगा वास। मां शेरों वाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्र पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दे। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में होती है तो माता शेरावाली कभी नहीं करती ऐसे घर में वास। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर ले, माता दुर्गा ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवता भी कुपित रहते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही दिन मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर जितना सफा होगा फल उतना ही साफ, यानी इतना मिलेगा कि झोली छोटी पड़ जाएगी। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दे तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दे। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है, पाल जूस इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे व्रत रखने में सक्षम नहीं होते। बच्चे यदि रख भी लेते है तो जाने अनजाने में व्रत को तोड़ देते हैं। बच्चे नादान होते हैं। माता शेरों वाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है
और वो कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा ले या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दे। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो ये घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वही अगर उन्हें सही में और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए तो नकारात्मकता फैलती है, तो इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती ही हैं, साथ ही साथ ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने वो कौन सी चीजें हैं जो होना बहुत ही अशुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंद पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, शनि देव क्रोधित हो जाते है। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना, इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों, नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो ये परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं, बल्कि राहु केतु प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। दोस्तों, दिन कूड़ा डालने में आसानी हो जाए, इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसीलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा, वाइपर आदि भी नहीं रखना चाहिए, बहुत अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 4, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है।
साथ ही साथ सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों, नंबर 6, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बैल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इस विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होता है। दोस्तों, नंबर 7, घर की दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों, वहीं वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए। ये कारक होता है, इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि ये होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों, नंबर 8, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, न कि उनका आपके द्वार पर। माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए, इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। दोस्तों, नंबर 9, केले के पत्ते की बंधन बाल अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंधन बाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार मालामाल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका परिणाम देखने को मिल सके, न कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलने पड़े। दोस्तों, सजावट के तौर पर घर के मेन द्वार पर ऐसे फूल ना लगाएं। ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुईमुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी जरूर लगानी चाहिए तथा घर में वाइंड चाइन लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है वो घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है और नकारात्मकता इन घंटियों की आवाज सुनकर अपने आप बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठे। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खासतौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकते हैं। प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली आ रही है।
वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी करना पड़ सकता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। और दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले लें, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी पड़ सकते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय माता दी जरूर लिखें।